हेलो एंड वेलकम टू हिसाब किताब। अगर हिसाब किताब के साथ आपको बल्क में अपने पुराने सेल इनवॉइसेस इंपोर्ट करना है एक्सेल के थ्रू, तो वो कैसे करते हैं आज हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इनकम में चले जाएंगे। इनकम में जाके हम सेल पे क्लिक कर देंगे। सेल पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें आप देख सकते हो एक एक्सेल इंपोर्ट का बटन है। इस पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पे आप एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सेल इंपोर्ट दोनों टाइप से होता है, एक है आइटम और एक है अकाउंटिंग। मैं दोनों का सैंपल एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं आपको वो दोनों दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम आइटम का एक्सेल देख लेते हैं। तो आइटम इनवॉइस का एक्सेल कुछ ऐसा दिखता है। इसमें जो भी फील्ड रेड है वो कंपलसरी है। जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो इनवॉइस नंबर, पे डेट, कस्टमर नेम। अगर हम आगे जाएंगे तो ये देखिए ये वापस से वाइट में आ गई, तो ये कंपलसरी फील्ड्स नहीं है। इसे आप फिल करना चाहें देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आप इसे नहीं चाहते कि ये हमें चाहिए इनवॉइस में, तो आप इसे नहीं फिल करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, GSTIN, बिलिंग नंबर, बिलिंग एड्रेस लाइन, बिलिंग एड्रेस टू, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद बिलिंग एड्रेस कंपलसरी, ये एक वापस से कंपलसरी थिंग आ गई। उसके बाद बिलिंग एड्रेस स्टेट, ये भी कंपलसरी आ गया। ये वापस से नॉन कंपलसरी थिंग्स अगर आप फिल करेंगे देन इट्स वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करेंगे तो भी एक्सेल आगे बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा कंपलसरी फील्ड्स हमेशा हमेशा हमें इंपोर्ट में फिल करना पड़ेगा, तभी वो आगे प्रोसेस हो पाएगी। यहाँ पे बहुत सारी फील्ड है, जैसे ट्रांसपोर्ट नेम, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, व्हीकल नंबर और ई वे बिल नंबर, ई वे बिल डेट। आप ये सब कुछ फिल कर सकते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर इसे पिक कर लेगा। और ये आपको अपने सेल के इनवॉइस में भी दिख जाएगा। जैसे कि क्रेडिट पीरियड, अगर आपकी पार्टी है तो उसको आपने कितने टाइम के लिए ये इनवॉइस इशू करके दिया, उसमें क्या क्रेडिट पीरियड है वो भी आपको दिख जाएगा। क्रेडिट पीरियड में टाइप ऑफ क्रेडिट पीरियड भी दिख जाएगा, दैट इज whether it is a monthly credit period or whether it is a days credit period। और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आइटम नेम, यहाँ पे ये वापस से कंपलसरी फील्ड्स आ गई। फिर एडिशनल डिस्क्रिप्शन, ये वापस से नॉन कंपलसरी। लेजर नेम, ये लेजर नेम जो आइटम में एसोसिएटेड होगा, जैसे कि यहाँ पे लेजर नेम होगा तो वो होगा सेल। और अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप जो भी लेजर नेम ले वो हिसाब किताब में पहले से बना हुआ होना चाहिए। अगर वो बना हुआ नहीं है और उसके बारे में आपको लेजर में बल्क में एक्सेल निकालना है, तो वो भी, उसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको, आप वो रेफर करके वो भी यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूनिट आ गया। यूनिट कितना यूनिट सोल हुआ है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। क्वांटिटी, ये तीनों फील्ड्स कंपलसरी है। उसके बाद MRP, दैट इज ऑल्सो नॉन कंपलसरी। फिर यहाँ पे रेट आ गया, ये विदाउट GST। अगर आपको विद GST करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट, डिस्काउंट वन आ गया। डिस्काउंट वन में कौन सा टाइप है वो आ गया। ये सारे वापस से नॉन कंपलसरी थिंग्स आ गए। फिर रेट ऑफ GST, अगर इसमें 0% GST है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके NA कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फिल करना ही पड़ेगा। आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जीरो लेके इसे आगे नहीं बढ़ाएगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे NA फिल करना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्लासिफिकेशन नेचर टाइप आ गया, जैसे कि ये इंटर स्टेट टैक्सेबल है, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल है। जनरली कोर्स ऑफ बिजनेस में इंटर स्टेट टैक्सेबल होता है। उसके बाद RCM एप्लीकेबिलिटी आ गया। यहाँ पे RCM एप्लीकेबिलिटी भी आपको हर बार कंपलसरीली चूज करना ही रहता है। जनरली नो होता है, अगर आप में यस हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन इसे आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। एडिशनल चार्जेस आ गया। और एडिशनल चार्जेस के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो विदाउट GST, विद GST, उसका भी बाइफरकेशन आ गया। उसके बाद सेस आ गया। सेस का आप यहाँ पे रेट अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये हमने स्पेसिफिकली बार और अलग से डाल के रखा है, जिससे आप यहाँ पे डायरेक्टली अपना सेस का जो एक्सेल आता है, आपको वेदर ई-कॉमर्स का एक्सेल हो या फिर कोई भी एक्सेल हो, उसमें से सिर्फ कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे TCS का लेजर आ गया, TDS का लेजर आ गया एंड एडलेस के लेजर आ गए, जो आप बना सकते हैं हिसाब किताब में और फिर आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं फॉर एग्जांपल एटलिस का लेजर दिखाऊं तो वो होता है ट्रांसपोर्टेशन या फिर कन्वीनियंस फीस। तो कन्वीनियंस फीस का आपने यहाँ पे लेजर बना रखा है। फिर वो कौन से टाइप का लेजर, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी, ये कौन से टाइप का, इसमें परसेंटेज है या फिर अमाउंट है वो हमें डालना है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें होगा कि अगर 5% कन्वीनियंस है तो 5% यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे परसेंट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ और करने की ट्राई की, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये करता हूँ तो ये देखिए ये गलत आ रहा है। ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे दिखा देगा आपको, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज है तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज पे एंटर किया और फिर यहाँ पे कितना परसेंट है आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल कन्वीनियंस। ओके,
और यहाँ पे मैंने परसेंटेज कर दिया, और यहाँ पे आप अमाउंट कर सकते हैं, या फिर आप आगे यहाँ पे 5 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 5% कर देगा। उसके बाजू में एड लेस लेजर टू, सेम गोज, आप इसमें लेस भी कर सकते हैं। अगर आपका लेस है तो हमें सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके इसे अमाउंट फिल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने 20 कर दिया तो ऑटोमेटिकली 20 माइनस में है, ये हमारा सॉफ्टवेयर इसे पिक कर लेगा। राउंड ऑफ आ गया, टीडीएस लेजर आ गया, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि नोट आ गया, टर्म्स एंड कंडीशंस आ गया, पेमेंट लेजर आ गया। अगर ये पेड इनवॉइस है तो पेड इनवॉइस का क्या पेमेंट है, जैसे कि यहाँ पे कौन से लेजर में है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के लेजर में आया तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि अगर मेरा हिसाब किताब में कौन से नेम से है। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा के नेम से ही है तो मैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा लिखूंगा, तो फिर यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लेजर में ये ऑटोमेटिकली एक रिसीट भी एंट्री अकाउंट कर लेगा। उसका डेट डाल देंगे, ओके। फिर यहाँ पे आपका पेमेंट का अमाउंट आ गया। और हाँ, ये डेट का फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि वो डी डी एम एम वाई वाई में हो, और वाई वाई डबल वाई होना चाहिए, कभी भी दो वाई नहीं होगा। जैसे कि 2025 ही होना चाहिए। अगर सिर्फ 25 करेंगे तो ये एक्सेल ऑटोमेटिकली आपका ये इम्पोर्ट कैंसिल कर देगा। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो सेम चीजें पेमेंट लेजर टू भी है। पेमेंट लेजर टू का रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे आ गया। जैसे कि आपका जो रिसीट का वाउचर होगा वो रेफरेंस नंबर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरी 152 रिसीट के वाउचर की एंट्री है, तो यहाँ पे 152 लिख दूंगा तो क्या होगा कि सेल इनवॉइस नंबर 1 तो क्रिएट हो ही जाएगा यहाँ से, ओके। सेम गोज यहाँ से ही 152 नंबर का रिसीट का वाउचर भी क्रिएट हो जाएगा। अभी मैं आपको एक बार अकाउंटिंग इनवॉइस का भी टेम्पलेट दिखा देता हूँ। हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस का टेम्पलेट आ गया। इसमें भी जो आइटम इनवॉइस में कंपल्सन फील्ड्स थी वो यहाँ पे है ही है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली आइटम का जो भी फील्ड्स थे वो हट गए। जैसे कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर अभी भी कंपलसरी है, इनवॉइस डेट अभी भी कंपलसरी है, कस्टमर नेम आ गया, बिलिंग एड्रेस आ गया, बिलिंग कंट्री आ गया, बिलिंग स्टेट आ गया, ये सब अभी भी कंपलसरी है। लेजर नेम टू बी एसोसिएटेड, जो यहाँ पे लेजर नेम है वो अलग है। जो आइटम में लेजर नेम था वो था कि अगर आइटम है तो उसका इनकम का लेजर नेम कौन सा है, तो वहाँ पे जनरली सेल आता है। यहाँ पे लेजर नेम में जो आपने सर्विसेज दिया है या फिर जो भी आपका अकाउंटिंग इनवॉइस का लेजर है जिसमें आप ये सर्विस बुक करते हैं वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे लेजर में आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट वापस से कंपलसरी फील्ड आ गई, एंड सेम गोस आइटम जैसा ही यहाँ पे जीएसटी, क्लासिफिकेशन नेचर और आरसीएम एप्लीकेबिलिटी, ये यहाँ पे कंपलसरी फील्ड्स आ गई। उसके अलावा सारी चीजें जो हमारे आइटम के इनवॉइस में थी सेम टू सेम यहाँ पे भी आ गई। अभी एक बार रेफरेंस के लिए मैं आपको एक आइटम आइटम इनवॉइस के 10 to 20 इनवॉइसेस आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि बल्क में डेटा प्रिपेयर कैसे करना है। और सेम गोस वैसे ही आप अकाउंटिंग में भी कर सकते हैं, सिर्फ उसमें आइटम की फील्ड्स है वो नहीं आएंगी। जैसे अब यहाँ पे मैंने सारा डेटा प्रिपेयर कर लिया, जैसे कि इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर नेम। फिर मैं कंपल्सन फील्ड्स में दिखाऊँ तो इंडिया, गुजरात, जो सिटी है, जो कंट्री है एंड स्टेट कर दिया हमने। फिर यहाँ पे मैंने आइटम नेम, लेजर नेम, क्वांटिटी, मुझे सिर्फ कंपलसरी फील्ड्स फिल करनी थी, मैंने वो फिल कर दी। अब ये एक्सेल ऑटोमेटिकली सपोर्ट करती है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी डालना है एक्स्ट्रा में तो आप डाल ही सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने सारी कंपल्सन फील्ड्स प्रायोरिटी पे फिल कर दी है। उसके बाद मैं आगे दिखाऊं, जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है कि कहीं पे भी आप देखोगे मेरे एक्सेल में तो फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमारे हिसाब किताब के या फिर कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर हो उसमें एक्सेल में अगर फॉर्मूला होता है तो वो सॉफ्टवेयर उसे पुश नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे फिर कॉपी करके बल्क में पेस्ट करने में इशू आता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे मैंने कोई भी शॉर्टकट की भी यूज़ नहीं किया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट का एक यूज़ किया है जो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता ही है। यहाँ पे मैं इसे सेव कर लूंगा। अभी मैंने इसे सेव कर लिया। अभी मैं हिसाब किताब में जाऊंगा। यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन टाइप में डाल दूंगा आइटम इनवॉइस। यहाँ पे मैं फाइल सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट पे क्लिक कर दिया। अभी आप देखोगे तो विद इन सेकंड्स यहाँ पे सेल्स इनवॉइस इंपोर्ट हो जाता है। हाँ, आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो मैंने नहीं किया था वो था मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से एक्सेल इंपोर्ट नहीं किया था। तो हमें ईयर के हिसाब से देखना है। जैसे यहाँ पे मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर 425 से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे 425 के हिसाब से इनवॉइसेस अपडेट करना है। अभी मैं उसके हिसाब से एक बार इंपोर्ट करके दिखता हूँ। मैं एक बार वापस से आइटम पे सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं चूज फाइल पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं सेल्स आइटम इंपोर्ट पे एक्सेल को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे मैं इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आइटम्स का इन्वॉइसेस इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं एक बार आपको एक दिखा दूँ तो ये देखिए सर, सारी चीज़ें प्री फिल्ड आ गई। बल्क में इंपोर्ट भी एक्सेल हो, इन्वॉइस भी इंपोर्ट हो गए, और उसके साथ ही साथ CGST SGST का बाइफरकेशन भी आ गया। तो कुछ इस हिसाब से
हिसाब किताब में इन्वॉइसेस बल्क में इंपोर्ट होते हैं। आज ही अपना एक डेमो शेड्यूल करवाइए हिसाब किताब के साथ। और अगर आपको सेल्स या परचेज के इन्वॉइसेस प्रिपेयर करने के बाद एरर आ रही है या फिर इश्यू आ रही है, तो हमारी सपोर्ट टीम को कनेक्ट करके उसके हिसाब से आप एक बार अपना एक्सेल कंफर्म करवा लीजिए और एक बार उसे चेक करवा लीजिए। ओके, थैंक यू।